नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी राहत दी है। अब उन्हें आयुष अस्पतालों में भी इलाज की सुविधा मिलेगी। इसका फायदा हजारों सरकारी परिवारों को मिलेगा, जिससे दवाइयों और इलाज पर खर्च कम होगा। सरकार का उद्देश्य है कि आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा को प्रोत्साहन मिले। हरियाणा सरकार ने बस संचालकों को भी राहत दी है। कोरोना काल में जिनकी बसें बंद थीं, उन्हें अब 249 दिनों के 35% लीज भुगतान की मंजूरी मिली है। इससे बस मालिकों को आर्थिक सहारा मिलेगा और ट्रांसपोर्ट सेवाएं फिर से बेहतर होंगी। जल्द भुगतान प्रक्रिया शुरू होगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा है कि हर मेधावी छात्र को छात्रवृत्ति दी जाएगी। कोई भी बच्चा आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई बीच में नहीं छोड़ेगा। सरकार ने नई छात्रवृत्ति नीति तैयार की है ताकि गरीब और ग्रामीण छात्रों को भी बराबर अवसर मिले। हरियाणा की आंगनबाड़ियों में अब डाइट डॉक्टर बच्चों की थाली तय करेंगे। बच्चों के भोजन में नमक, तेल और चीनी की मात्रा को लेकर खास ध्यान दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि बचपन से ही बच्चों की सेहत बेहतर रखी जाए और पोषण स्तर सुधारा जाए। हरियाणा जल्द देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां डीड पंजीकरण पूरी तरह कागज रहित होगा। 1 नवंबर से यह व्यवस्था लागू की जाएगी। अब जमीन जायदाद की रजिस्ट्री ऑनलाइन सिस्टम से होगी, जिससे पारदर्शिता और सुविधा दोनों बढ़ेंगी। अब जरा बाकी खबरों की बात करते हैं। झज्जर जिले में प्रशासन ने पर्यावरण सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। खतरनाक प्रदूषण फैला रही 11 ईंट भट्टियों को तोड़ दिया गया है। इससे आसपास के गांवों में प्रदूषण का स्तर कम होगा और सांस की दिक्कतें भी घटेंगी। सिरसा में छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर हैं। श्रद्धालुओं ने खुद नहर की सफाई की ताकि घाटों पर स्वच्छ माहौल में पूजा हो सके। लोगों में इस बार खास उत्साह है और प्रशासन भी सुरक्षा व्यवस्था पर पूरी नजर रख रहा है। गुरुग्राम में एक दर्दनाक हादसा टल गया। धान से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली हाईवे पर पानी में पलट गई, लेकिन चालक बाल बाल बच गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत मदद की, जिससे बड़ा नुकसान टल गया। बारिश और पानी भराव से सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। बसई रोड की मरम्मत के नाम पर खानापूर्ति से गर्भवती महिलाएं परेशान हैं। सड़क की हालत खराब है और चलना मुश्किल हो गया है। लोगों का कहना है कि मरम्मत अधूरी छोड़ दी गई, जिससे रोजाना आने जाने में खतरा बना हुआ है। गुरुग्राम के लग्जरी टाउनशिप इलाकों में सड़कें टूटी पड़ी हैं। डीएलएफ अंडरपास हादसों को न्योता दे रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मरम्मत कार्य सिर्फ कागजों पर हो रहा है, जमीनी काम नहीं। प्रशासन से जल्द सुधार की मांग उठी है। पटेल जयंती पर इस बार हरियाणा में रन फॉर यूनिटी का आयोजन होगा। कार्यक्रम देश में एकता और अखंडता के संदेश को समर्पित रहेगा। स्कूली छात्र, युवा और प्रशासनिक अधिकारी इसमें भाग लेंगे। माहौल देशभक्ति से भर जाएगा। ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो स्टेशन परिसर में अब लीज पर दुकानें लेने की सुविधा शुरू हो गई है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इससे यात्रियों को खरीदारी और खानपान की सुविधा मिलेगी और मेट्रो स्टेशन की आमदनी भी बढ़ेगी। गुरुग्राम में देहात ग्रेड गेहूं महोत्सव का दूसरा सीजन शुरू हुआ है। किसान बीज खरीद पर इनाम जीत सकेंगे। इस पहल का मकसद है कि किसान बेहतर गुणवत्ता वाले बीज अपनाएं और उत्पादन में वृद्धि करें। गुरुग्राम में एक दर्दनाक घटना हुई। एक निजी अस्पताल की स्टाफ नर्स अपने 3 साल के बच्चे के साथ 7वीं मंजिल से कूद गई। दोनों की मौके पर मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि आखिर महिला ने ऐसा कदम क्यों उठाया। एक और घटना में गुरुग्राम में एक युवक ने अपनी महिला मित्र को गोली मार दी। वजह ये बताई जा रही है कि उसने बातचीत बंद कर दी थी। महिला बाल बाल बच गई। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। नगर निगम गुरुग्राम एमसीजी अब सफाई व्यवस्था पर खास निगरानी रखेगा। एसएसएफ नाम की विशेष टीम वाहनों को जब्त करेगी जो नियम तोड़ते हैं। सड़कों की सफाई और कूड़ा निपटान पर सख्ती बढ़ाई जाएगी। प्रदूषण नियंत्रण के लिए भी नगर निगम सक्रिय हुआ है। सड़कों से धूल मिट्टी हटाई जा रही है। सफाई और वाटर स्प्रिंकलर की व्यवस्था की जा रही है ताकि हवा का स्तर सुधरे। बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर दिए बयान पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। उन्होंने कहा कि वह बाबा साहेब के आदर्शों का सम्मान करते हैं। छठ और चुनाव के कारण इस बार ट्रेनें पूरी तरह हाउसफुल हैं। रेलवे ने महाकुंभ की तर्ज पर भीड़ नियंत्रण की रणनीति बनाई है ताकि यात्रियों को परेशानी न हो। अतिरिक्त डिब्बे और स्टाफ लगाए जा रहे हैं। पंचकूला शहर को जल्द कौशल्या डैम से पेयजल आपूर्ति मिलने लगेगी। लंबे समय से पानी की समस्या झेल रहे लोग राहत महसूस करेंगे। परियोजना का काम लगभग पूरा हो चुका है और अगले कुछ दिनों में जल आपूर्ति शुरू होगी।
IPS पूरन कुमार सुसाइड केस में जांच अब तेज हो गई है। चंडीगढ़ पुलिस ने रोहतक के पूर्व SP नरेंद्र बिजरानिया और एक शराब कारोबारी को तलब करने की तैयारी की है। मामला हाई प्रोफाइल बनता जा रहा है। हरियाणा में पराली जलाने वालों पर सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। 2 किसानों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। हवा की गुणवत्ता बेहद खराब बताई जा रही है और प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है। चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले SIR होगी। इस रिपोर्ट में चुनावी व्यवस्थाओं और पारदर्शिता का मूल्यांकन किया जाएगा। झज्जर के एक किसान ने मिसाल पेश की है। वो 2 एकड़ में ड्रैगन फ्रूट की खेती कर लाखों कमा रहा है। पहले वो डाटा ऑपरेटर था, लेकिन अब आधुनिक खेती से उसकी जिंदगी बदल गई है। हरियाणा सरकार ने युवाओं के लिए शोध अनुसंधान की नई पहल शुरू की है। अब हर युवा अपने प्रोजेक्ट के लिए खुलकर रिसर्च कर सकेगा। सरकार हर प्रोजेक्ट पर 5 लाख रुपए देगी, लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देगी। इसका उद्देश्य राज्य में नवाचार और शोध की संस्कृति को बढ़ावा देना है, ताकि युवा अपने विचारों को वास्तविकता में बदल सकें। हरियाणा सरकार ने शिक्षकों और शोधकर्ताओं को भी बड़ा तोहफा दिया है। अब शिक्षकों को 50 लाख रुपए तक और युवाओं को 5 लाख रुपए तक का शोध अनुदान मिलेगा। सरकार का कहना है कि इससे शिक्षा और शोध के क्षेत्र में क्रांति आएगी। इससे विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में रिसर्च का स्तर बढ़ेगा और नए आविष्कार सामने आएंगे। हरियाणा में गन्ने का दाम बढ़ाने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। किसान संगठनों ने प्रदेश सरकार से गन्ने का रेट 50 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने की अपील की है। किसानों का कहना है कि लागत बढ़ने के बावजूद पुराने रेट पर भुगतान मिलने से नुकसान हो रहा है। सरकार से जल्द दाम बढ़ाने की उम्मीद जताई जा रही है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अब विकास का शंखनाद होने जा रहा है। सरकार ने यहां कई नई परियोजनाओं की घोषणा की है, जिनसे बुनियादी ढांचे और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। कुरुक्षेत्र को धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से और अधिक विकसित शहर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा के करनाल से बासमती चावल की खुशबू अब 170 देशों तक फैल चुकी है। करनाल से देश के कुल बासमती निर्यात का लगभग 70% हिस्सा भेजा जाता है। किसानों और निर्यातकों के प्रयासों से हरियाणा की बासमती अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी मजबूत पहचान बना चुकी है। हरियाणा में इस बार दीपावली का रंग कुछ फीका पड़ा, क्योंकि ग्रीन पटाखों की अनुमति के बावजूद प्रदूषण बढ़ा। 2 जिलों में वायु गुणवत्ता सबसे खराब रही। विशेषज्ञों ने कहा है कि पटाखों के सीमित इस्तेमाल का पालन नहीं हुआ। अब सरकार सख्त कदम उठाने की तैयारी में है, ताकि हवा की गुणवत्ता सुधारी जा सके। हरियाणा में 2808 निजी स्कूलों के बच्चों का भविष्य खतरे में है, क्योंकि MIS पोर्टल बंद होने से स्कूलों और सरकार के बीच टकराव बढ़ गया है। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि तकनीकी गड़बड़ी से छात्रों के रिकॉर्ड और परिणाम प्रभावित हो रहे हैं। शिक्षा विभाग जल्द समाधान निकालने की कोशिश में है। हरियाणा बोर्ड की पूरक परीक्षाएं अपूरी हो चुकी हैं, लेकिन नकल की घटनाओं ने फिर चिंता बढ़ा दी है। परीक्षा के दौरान 151 छात्र नकल करते पकड़े गए। बोर्ड ने कहा है कि दोषी छात्रों पर कार्रवाई होगी और भविष्य में नकल रोकने के लिए सख्त इंतजाम किए जाएंगे। हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। उम्मीदवारों के इंटरव्यू की तारीख तय हो चुकी है और जल्द ही नए पदों पर चयन की प्रक्रिया शुरू होगी। शिक्षा विभाग का कहना है कि योग्य अभ्यर्थियों को पारदर्शी तरीके से मौका दिया जाएगा। हरियाणा टेरिटोरियल आर्मी में 716 पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है। युवाओं के लिए यह शानदार मौका है देश की सेवा करने का। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और चयन शारीरिक व लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार वेबसाइट पर विवरण देख सकते हैं। हरियाणा रोडवेज अंबाला में अप्रेंटिस भर्ती 2025 की घोषणा की गई है। इस भर्ती में विभिन्न ट्रेडों के लिए आवेदन मंगाए जा रहे हैं। युवाओं को सरकारी नौकरी का मौका मिलेगा और ट्रेनिंग के बाद स्थायी रोजगार की संभावना भी है। आवेदन की अंतिम तिथि जल्द जारी होगी। गुरुग्राम में अब डोर टू डोर कचरा संग्रहण को और प्रभावी बनाया जा रहा है। नगर निगम ने बताया कि 800 नई गाड़ियां इस काम में लगाई जाएंगी। इससे शहर में सफाई व्यवस्था बेहतर होगी और लोगों को कचरा निपटान में सुविधा मिलेगी। अधिकारियों ने इसे स्वच्छता मिशन की नई शुरुआत बताया। हरियाणा के अंबाला में एक कबाड़ गोदाम में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की टीमों ने मौके पर पहुंचकर कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मधुमक्खी पालकों के लिए बड़ी राहत आई है। अब उनके शहद को भी भावांतर भरपाई योजना में शामिल कर लिया गया है। मतलब अगर शहद के दाम गिरते हैं तो सरकार अब उनकी भरपाई करेगी। इससे मधुमक्खी पालन करने वाले किसानों की आय में स्थिरता आएगी और उन्हें मेहनत का उचित मूल्य मिलेगा।
हरियाणा में निजी स्कूलों को एक्सटेंशन लेटर मिलने में देरी की वजह से चिराग योजना का भुगतान अटक गया है। इस वजह से गरीब बच्चों की फीस का पैसा स्कूलों को नहीं मिल पा रहा। अब फेडरेशन ने शिक्षा विभाग से गुहार लगाई है कि भुगतान जल्द जारी किया जाए ताकि स्कूलों को नुकसान न हो। हरियाणा में मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला है। पिछले कुछ दिनों से जो धुंध और प्रदूषण बढ़ गया था, उसमें अब हल्की कमी आने की उम्मीद है। मौसम विभाग का कहना है कि हवा की दिशा और तापमान में बदलाव से वायु गुणवत्ता थोड़ी सुधर सकती है, लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। छठ पूजा के मौके पर बिहार हरियाणा के बीच यात्रियों के लिए खुशखबरी आई है। नीतीश सरकार की मांग पर हरियाणा सरकार ने 14 ऐसी बसें चलाने की मंजूरी दे दी है। इन बसों से बिहार जाने वाले श्रद्धालुओं को सफर में आसानी होगी और टिकट के दाम भी सामान्य रखे गए हैं। हरियाणा में सरकारी गन्ना रेट 415 रुपए तय है, लेकिन बाजार में किसान 550 रुपए प्रति क्विंटल तक बेच रहे हैं। इससे किसानों की आमदनी बढ़ी है। खासकर पश्चिमी हरियाणा के इलाकों में गन्ना उत्पादकों को बेहतर भाव मिल रहा है। यह सीजन उनके लिए फायदे वाला साबित हो रहा है। हरियाणा के कई हिस्सों में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर तक पहुंच गया है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के 8 शहर देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित हैं। कई जगहों पर AQI 400 के पार पहुंच गया है, जिससे हवा जहरीली हो गई है। लोगों को मास्क पहनने और घर से कम निकलने की सलाह दी गई है। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक OP सिंह इन दिनों खास ऑपरेशन पर हैं। उन्होंने सभी जिलों को सतर्क रहने और अपराध पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि वो अचानक दौरे भी कर रहे हैं ताकि थानों की स्थिति खुद देख सकें। हरियाणा में भेड़ बकरियों में फुट रॉट नाम की बीमारी फैल रही है। पशुपालन विभाग ने सभी पालकों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। ये बीमारी गीले और कीचड़ वाले इलाकों में तेजी से फैलती है। शुरुआती इलाज न मिलने पर जानवरों के पैर सड़ जाते हैं। हरियाणा शिक्षा विभाग ने साफ किया है कि जो शिक्षक पदोन्नति छोड़ देंगे, उन्हें अब ACP का लाभ नहीं मिलेगा। विभाग ने आदेश जारी किया है कि प्रमोशन का मौका छोड़ने वालों को आगे किसी वित्तीय लाभ का दावा नहीं मिलेगा। हरियाणा में निजी स्कूल अब RTE राइट टू एजुकेशन के तहत बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने को तैयार हैं। इसका मतलब है कि गरीब परिवारों के बच्चे भी अब प्राइवेट स्कूलों में दाखिला लेकर पढ़ाई कर सकेंगे। सरकार इसका खर्च वहन करेगी। हरियाणा पुलिस में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। DGP OP सिंह की नई पहल के तहत अब थानों को सहयोग केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ पीड़ितों को सिर्फ शिकायत दर्ज करने की सुविधा नहीं, बल्कि कानूनी मदद भी दी जाएगी। गुरुग्राम में अब दिल्ली की तरह कृत्रिम बारिश की तैयारी की जा रही है। प्रदूषण पर काबू पाने के लिए निगम ने यह योजना बनाई है। जल्द ही तकनीकी टीम इस पर काम शुरू करेगी ताकि जहरीली हवा से लोगों को राहत दी जा सके। गुरुग्राम में वायु गुणवत्ता लगातार खराब स्तर पर पहुंच रही है। अब ग्रैप 2 लागू कर दिया गया है, यानी निर्माण कार्यों और डीजल जनरेटर पर सख्ती बढ़ाई गई है। लोग सुबह शाम धुंध का असर महसूस कर रहे हैं। गुरुग्राम के DLF इलाके में सड़कें टूटी पड़ी हैं और अंडरपास भी जर्जर हो चुके हैं। लग्जरी टाउनशिप के बीच से गुजरने वाली सड़कें अब हादसों का कारण बन रही हैं। लोग निगम से मरम्मत की मांग कर रहे हैं। गुरुग्राम में ओल्ड मेट्रो स्टेशन के पास की दुकानों को अब लीज पर दिया जाएगा। मेट्रो प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है ताकि यात्रियों को जरूरी सुविधाएं मिल सकें और स्टेशन परिसर में भीड़ नियंत्रित रहे। गुरुग्राम में मिलेनियम सिटी सेंटर से सुभाष चौक तक सर्विस लेन अब खोल दी गई है। करीब 6 किलोमीटर की इस लेन के खुलने से ट्रैफिक का दबाव कम होगा और रोजाना जाम की समस्या में राहत मिलेगी। गुरुग्राम में हाई टेंशन लाइन के संपर्क में आने से एक युवक की मौत हो गई। वह पास में काम कर रहा था, तभी गलती से तार छू गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। हिसार में फुट रॉट बीमारी तेजी से फैल रही है। पशुपालकों को सलाह दी गई है कि अपने जानवरों को गीले इलाकों में न रखें और नियमित दवा का छिड़काव करें ताकि संक्रमण न फैले। हिसार एयरपोर्ट का सर्दी का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अब कुछ उड़ानों की टाइमिंग बदली गई है ताकि सुबह की धुंध में विजिबिलिटी की समस्या से बचा जा सके। यात्रियों को नया टाइम टेबल देखकर ही एयरपोर्ट पहुंचने की सलाह दी गई है। हिसार में विश्वकर्मा दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। स्कूलों और संस्थानों में मेहनतकश कर्मचारियों का सम्मान किया गया। छात्रों ने कार्यक्रम प्रस्तुत कर लोगों को मेहनत की अहमियत समझाई। हिसार के ग्रामीण इलाकों में मलेरिया का कहर जारी है। सितंबर महीने में 18,000 से ज्यादा लोगों की जांच हुई, जिनमें कई पॉजिटिव मामले आए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने मलेरिया रोधी दवा का छिड़काव बढ़ा दिया है।
हिसार के सीएचओ कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि एनएचएम की मनमानी से 2.5 साल से पीबी इंसेंटिव रुका हुआ है। मुख्यमंत्री सैनी ने भरोसा दिया है कि भुगतान जल्द जारी होगा। हिसार में एक ट्रैक्टर ट्रॉली धान से भरी हुई सड़क पर पलट गई। ड्राइवर समय रहते कूद गया, जिससे उसकी जान बच गई। हादसे के बाद सड़क पर काफी देर तक जाम लगा रहा।